कहानी है रामपुर गांव की। और इसी गांव रामू नाम का एक आदमी रहता था जो अपनी पत्नी और अपने 9 साल के बेटे रोहन के साथ रहता था। रोहन बहुत समझदार और आज्ञाकारी बच्चा था। वो स्कूल से आके सबसे पहले अपना होमवर्क करता था और शाम के वक्त अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाता था। अरे रोहन, इस कुएं के पास मत जा। रोहन रुक जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्या है इस कुएं में? अरे क्या तुम भी जानते? गांव वाले बताते हैं कि इस कुएं में एक बुरा साया रहता है। जो दिन मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन जो उसकी नजर में आ जाता है वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। क्या यार, तुम भी उन गांव वालों की बातों में आ गए। ना तो मैं इन चीजों को मानता हूं और ना ही इन सब फालतू की बातों से मैं डरता हूं। और वैसे भी दिन छिपने को है। चलो अब घर चलते हैं, हमारी मम्मी हमारा इंतजार कर रही होगी। कोई बात नहीं बेटा रोहन, अगर नहीं मानता तो आज से मान भी जाएगा और देख भी लेगा। हा 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 हा। देखिए ना पिताजी, श्याम भी एकदम मूर्खों वाली बात करने लगा है। कहता है गांव के बाहर जो सूखा कुआं है। क्या कहीं तुम बच्चे उस कुएं के पास तो नहीं गए थे? जी पिताजी, आज हम खेलते खेलते उस कुएं के पास पहुंच गए थे। खबरदार रोहन, अगर आगे से तुम वहां गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी खाना खाओ और जाके अपने कमरे में सो जाओ। रोहन खाना खाता है और फिर जाके अपने कमरे में सो जाता है। तभी उसके किसी के कदमों के चलने की आवाज आती है। वो घबराकर अचानक नींद से उठ जाता है और धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की ओर जाता है, पर उसको वहां कोई नजर नहीं आता। तो वो वापस कमरे में आकर सो जाता है। सो जा रोहन बेटे, आज आराम से सो जा। वैसे भी कल रात के बाद तू हमेशा के लिए सोने वाला है। हा 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 हा। अगले दिन रोहन स्कूल जाकर सबसे पहले अपने दोस्तों को ये सब बातें बताता है। तभी श्याम जोर से कहता है, क्या बात कर रहा है तू? इसका मतलब जैसे गांव वाले बोलते थे ठीक वैसा ही है। अब तुझे उससे कोई नहीं बचा सकता रोहन। मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि उस कुएं के पास मत जा। अब भुगत इस परेशानी को तू ही। अबे श्याम के बच्चे, तू पागल हो गया है। वो सब एक कोए की आवाज थी जो रात में हमारे घर की छत पे बड़े आराम से बैठा था। पर मैंने सुना है कि वो साया कोए का भेष बदल कर ही आता है और अपने आप को इंसानी शरीर में दफन कर लेता है। क्या शिवानी यार, तुम भी इस घोंचू की बात में आ गई। ये सब फालतू की बातें हैं। और मैंने पूछा था अपने पिताजी से, उन्होंने भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। इसका मतलब साया वाया जैसी आज के जमाने में कोई चीज नहीं होती। और फिर स्कूल खत्म होने के बाद सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और रोहन भी अपने घर की ओर आ ही रहा होता है। तभी उसको एक अनजानी सी आवाज आती है। क्या तुम्हारा ही नाम रोहन है? हाँ बाबा, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं सब जानता हूं बालक। और ये ही नहीं, मैं ये भी जानता हूं कि उस बुरे साये का अगला शिकार तुम ही हो। क्या बाबा, अब आप भी शुरू हो गए? इतने ज्ञानी होकर आप भी इन अंधविश्वास को मानते हैं? ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि सच है। जिस साये को तूने उस सूखे हुए कुएं से जगाया है, अब उसको तुझे मौत के घाट उतार कर ही उसको चैन आएगा। बाबा की बात सुनकर अब रोहन भी डर जाता है और बाबा से पूछता है, तो बाबा इसका कोई उपाय नहीं, और वो मुझे ही क्यों मारना चाहता है? उपाय तो इसका कोई नहीं है। और रही बात तुम्हें मारने वाली, तो सुनो, वो एक बुरा साया है जो सालों से उस कुएं के अंदर सोता है। वो हर साल अमावस्या की आधी रात को अपने कुएं से निकलता है और जो कुछ भी उसको मिलता है, चाहे वो पक्षी हो, जानवर हो या फिर इंसान ही क्यों ना हो, वो अपने शरीर को दूसरे इंसान में क्षमा के उसकी आत्मा को मार डालता है। और तुम्हें एक बात और बता दूं, वो कल रात भी तुम्हें मारने आया था, पर अमावस्या की रात ना होने की वजह से उसने तुमको जिंदा छोड़ दिया। तो बाबा मुझे अब क्या करना चाहिए? मुझे कोई उपाय बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज अमावस्या की रात है। कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर अपने घर से बाहर मत निकलना। ठीक है बाबा, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। ये सब कहकर रोहन अपने घर की ओर निकल जाता है। हे भगवान, इस मासूम बच्चे की रक्षा करना। अगर ये मुझसे बच जाए तो ही करना भगवान। हा 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 हा। रोहन स्कूल से घर पहुंचकर अपना स्कूल का होमवर्क खत्म करके शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। अरे आ गए रोहन के पापा? हाँ, आ गया मैं। अरे रोहन की मम्मी, रोहन नहीं आया क्या अभी तक? नहीं, बस आता ही होगा, आप बैठिए ना। रोहन की मम्मी, इस बार फसल अच्छी हुई है।
अगर भगवान की कृपा रही तो बहुत बड़ा मुनाफा होगा इस साल हमें। क्या सच में रोहन के पापा? फिर तो मैं भगवान से जरूर दुआ करूंगी कि इस साल फसल अच्छी हो। अगर इस साल फसल अच्छी हुई ना रोहन की मम्मी, तो अगले साल हम रोहन की बोर्ड की परीक्षा के बाद हम उससे शहर पढ़ने के लिए भेज देंगे। बिल्कुल रोहन के पापा, भगवान करे हमारा ये सपना भी जल्दी सच हो जाए। हाँ, लेकिन बस मुझे कल की बात सोच सोच कर बहुत चिंता हो रही है। रोहन को आखिर क्या जरूरत पड़ गई उस कुएं के पास जाने की? छोड़िए ना अब उन सब बातों को, वो अभी नादान है और उससे थोड़ी ना उस कुएं के बारे में पता था। फिर भी रोहन की मम्मी, तुम तो जानती ही हो ना उस कुएं के बारे में। अब जाने भी दो, भगवान जी हैं हमारे साथ। और ये लो आ गया आपका लाडला बेटा। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा। रोहन, जाओ खाना खा के सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी जाना है ना। जी मम्मी। कल तक ये बचा तो ही तो स्कूल जाएगा ना। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। रोहन सो ही रहा होता है कि तभी उसको अपनी गाय की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो घबराकर अपने पलंग पर ही बैठ जाता है और अपने आप से ही बातें करने लगता है। कहीं वो साया मेरी वजह से हमारी मासूम गाय को ना मार दें। उस बेचारी की ही वजह से हमारे घर की रोजी रोटी चलती है। पापा उससे कितनी मेहनत करके लेके आए थे। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है और रोहन को लगता है कि वो साया अब जा चुका है, तो वो दोबारा अपने पलंग पर लेट के सो जाता है। पर कुछ समय बीत जाने के बाद इस बार उससे अपने मम्मी पापा की चीखने की आवाज आती है। हमें बचाओ कोई रोहन बेटा, हमें बचाओ, ये साया हमें मार डालेगा। और इस बार उससे रहा नहीं जाता, वो भागकर घर के बाहर निकलकर देखने चला जाता है। तभी वो साया गाय का भेष बदलकर अपने असल रूप में उसके सामने आ जाता है। क्यों बच्चे, क्या हुआ? तुम तो साया वाया जैसी चीजों को मानते नहीं थे, पर अब क्यों हवा टाइट हो गई? वैसे तुम्हारी गाय भी बहुत स्वादिष्ट थी, पर अफसोस तुम उसे बचा नहीं पाए। उस बेचारी ने तो तुम्हें खूब आवाजें दी, पर उससे ज्यादा तुम्हें अपनी जान प्यारी लगी। और अब तेरी बारी है। नहीं नहीं मम्मी पापा, मुझे बचाओ। अगले दिन ये खबर सारे गांव में हवा की तरह फैल जाती है और सभी गांव वाले इसी हादसे के बारे में बात कर रहे होते हैं। बहुत बुरा हुआ बेचारे रामू के साथ। आखिर एक ही तो लड़का दिया था उसे, ऊपर वाले ने वो भी छीन लिया। अरे ये ही नहीं भाई, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उस बुरे साये ने उनकी भोली गाय तक को नहीं छोड़ा। हाँ भाई साहब, पर अब कर भी तो क्या ही सकते हैं। जो होना था वो तो हो चुका ना। भलाई इसी में है कि हम सबको अपने बच्चों को उस ओर नहीं भेजना चाहिए। हाँ बहन जी, आप सही आप कह सही रही हैं। कह रही हैं। हा 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 हा।